तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। क्योंकि आप भी एक तरफा मोहब्बत को जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल और करता मोहब्बत हूँ। की तड़प को जानते हैं। आर्टिस्ट अपने आप में बहुत माहिर होता है और स्टेज उसके लिए बहुत ऊंचा मुकाम रखता है कि शायरी और गज़ल कह देने से सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्टेज पे गए और कुछ चंद लाइनें चंद अशार पढ़ दिए और आ गए। तो आपको क्या लगता है कि परवीन शाकिर की शायरी में मोहब्बत ज़्यादा थी या तन्हाई ज़्यादा थी? ये सोशल मीडिया है, आपके हिसाब से ये इमोशंस को इस सोशल मीडिया ने फेक बना दिया है? भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हम किसके बारे में बात करें। परवीन शाकिर साहिबा। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सलार खान, और आप देख रहे हैं द खान पॉडकास्ट। शेरो शायरी की दुनिया से आज हर कोई जुड़ा है, हर किसी का दिल इसमें डूबा हुआ है। हर मोड़ पर हम लोग शेरो शायरी से, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने सिर्फ एक शायरा का किरदार नहीं निभाया है, बल्कि उनकी सोच को जिंदा रखा है। कॉलेज हो या इवेंट हो, इन्होंने जिस शायरा का किरदार निभाया है, उनकी शायरी और उनकी गज़लें आज भी हम लोगों के दिलों में जिंदा है। तो देर ना करते हुए हम वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट का, जिनका नाम है फरजाना खान। तो फरजाना खान, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरजाना, मैं आपसे आज, जैसे शायरी का माहौल है, ये तो बात होगी, सवाल जवाब सब होंगे, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक आउट ऑफ सिलेबस आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने जब आपको इवेंट में देखा था, मुझे आपकी आंखें बड़ी अच्छी लगी थी। तो एक बार आप हमारी व्यूअर्स को एक बार नज़रें झुकाकर उठाकर दिखा सकती हैं? बड़े नज़ाकत से ज़रा आप दिखा दें तो अच्छा लगेगा हमको भी। जी। क्या बात है। तो आपकी आज इन आंखों के लिए मैं भी एक छोटी सी गज़ल या शायरी बोल दूं? इरशाद। शेर बोल देता हूँ जी इरशाद। कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरी वूरी खंजर मंतर सब। वाह, बहुत शुक्रिया आपकी इस ज़रा नवाजी के लिए। जी, आज हम जिन शायरा का जिक्र करने वाले हैं, वो भले ही इस दुनिया में या हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शायरी, उनकी गज़लें आज भी हमारे दिल में ज़िंदा है, और तमसीली मुशायरे के ज़रिए आज हम उनको देखते हैं। फरजाना, मैं चाहता हूँ आप उनका नाम लेने से पहले एक उनकी प्यारी सी गज़ल सुना दें, ताकि हमारी ऑडियंस ने अगर शायरी सुनी हो तो उन्हें समझ में आ जाए। फिर बाद में उनका नाम भी रिवील करिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलने का हौसला नहीं, चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। ए मेरी गुलज़बी, ए मेरी गुलज़मी, तुझे चाह थी एक किताब की। ए मेरी गुलज़मी, तुझे चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। और शेर की, मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। क्या बात। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतज़िर, बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। मुमकिना फ़ैसलों में एक हिज्र का फ़ैसला भी था। मुमकिना फ़ैसलों में एक हिज्र का फ़ैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। क्या बात। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। कि मेरे लबों पे मुहर थी, मेरे लबों पे मुहर थी, पर मेरे शीशा रोने तो। मेरे लबों पे मुहर थी, पर मेरे शीशा रोने तो। शहर के शहर को मेरा वाकिफ़े हाल कर दिया। क्या बात है। शहर के शहर को मेरा वाकिफ़े हाल कर दिया। चेहराओ नाम एक साथ, चेहराओ नाम एक साथ आज न याद आ सके। वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। और ये आखिरी शेर, मुद्दतों बाद
मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको मुझको बहाल कर दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। देखिए, जो शायरी पसंद लोग हैं वो तो इस शायरी को या इस शायरा को, जिसके शेर हैं, समझ में आ गए होगा ये कौन है। लेकिन फिर भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हम किसके बारे में बात करें, जिनको नहीं पता। जो शायरी लवर है उनको तो पता ही लग गया होगा। परवीन शाकिर साहिबा। फरजाना, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि परवीन शाकिर का किरदार निभाते निभाते आपने कभी खुद भी ये सोचा है कि मैं शायरा बन सकती हूँ, या एक शौक़ पैदा हुआ है? देखिए, शायरा बनना और शौक़ तो देखिए पहले से ही होता है। कोई आप प्लानिंग करके नहीं बन सकते कि मैंने उन्हें देखा तो हम बन जाएँगे शायरा, या फिर उन जैसा शायरी कर सकते हैं। या आपके अंदर पहले से ही ख़्याल होता है जो मौजूद होता है, और फिर आप उसके ऊपर बात करते हैं, शेरो शायरी लिखने की कोशिश करते हैं। फिर इसको एक ऐसे चीज़ में ढालते हैं जिसमें लोगों के दिलों तक भा जाए या छू जाए। तो हाँ, मेरा जैसा ख़्याल है और जो मेरे मिजाज हैं, तो शुरू से तो मेरा रहा है कि मैं इसकी तरफ आऊँ और शायरी करूँ और बहुत अच्छा करूँ। और परवीन शाकिर तो मेरे लिए बहुत अहम है और बहुत अज़ीम है। अच्छा, अब जैसे बात करते हैं कि जैसे आप भी आर्टिस्ट हैं, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, जी। तो हमारी फील्ड में एक ऐसा केस आता है कि जैसे कि हम जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा झिझक, डर, ये सब महसूस होता है। वो पहली बार कह लो या फिर वो प्रैक्टिस से सही होता है, जैसे जी। कि हम लोग मानते हैं, जी। और हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चलती है। तो हुँ। मेरा सवाल दूसरा ये है कि पहली बार जब आप स्टेज पे गई इस किरदार को निभाने, तो आपको कैसा लगा? पहली बार तो देखिए हर किसी के लिए बहुत अलग और कहीं न कहीं नर्वस होता है, कहीं न कहीं डर लगता है, झिझक होती है। ऑडियंस आप इतने ज़्यादा तादाद में देखेंगे तो कहीं न कहीं डर तो होता ही है। लेकिन ठीक है, और जहाँ से आपने प्रैक्टिस की है और थोड़ा-सा रियाज़ हो जाता है, और मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं प्रोफ़ेसर रहमान मुसव्विर सर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, और मेरे साथ जो को-एक्टर्स थे उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो कहीं न कहीं मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई थी, और जब मैंने परवीन शाकिर को अपनाया और उनको खुद में महसूस किया, तो स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ मैं मौजूद हूँ। मुझे ये लगा कि वो मौजूद हैं और लोग उन्हें सुन रहे हैं। तो ये थोड़ा काम आसान हो गया था। तो इतना नर्वस नहीं हुआ और काफ़ी चीज़ें आसान हो गई थी। शेर व शायरी बहुत अच्छी हो गई थी। अब जैसे ये शायरी है, गज़ल्स हैं, इनको जब हम सुनते हैं तो हम एक एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जी। अब इसमें मुझे ये बताइए, आपको कैसे फ़ील हुआ कि जब ये शायरी की तरफ आप बढ़ीं तो आप इनसे जुड़ा महसूस करने लगी? ये फ़ील कब आया आपको? ज़िंदगी के कई मोड़ होते हैं जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ेजेज़ आते हैं, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं। और जब आप किसी अज़ीम शख्सियत की शायरी को पढ़ते हैं, जैसे परवीन शाकिर की शायरी को, तो लगता है कि ये तो हमारे साथ ही हो चुका है, या फिर हम इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। और फिर उनका एक शेर है कि मुमकिना फ़ैसलों में एक हिज्र का फ़ैसला भी था। मुमकिना फ़ैसलों में एक हिज्र का फ़ैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। क्या बात है! अ, अच्छा, ये बताइए, कॉलेज में आपको कभी असली शायरा समझा है? कोई आप इवेंट करके आई हों, फिर आप जब लौटी हों कहीं क्लास में या कहीं भी, या किसी टीचर ने आपको बोला है कि यार आप तो, मतलब कुछ भी आपको समझा है ऐसा कि यार ये तो असली में हाँ, शायरा आ गई है, वो जा हाँ, रही है, हाँ, ऐसा कुछ? पहला जब इवेंट था हाँ, जामिया जी, जी, मिलिया बताइए। इस्लामिया में, हुँ। तो वो काफ़ी अच्छे तौर पर किया गया था, और तमसील मुशायरा तो वैसे भी बहुत फ़ेमस है। तो उसके बाद हुआ कि मेरा नाम चेंज हो गया। जो मुझे जानते थे वो तो नाम जानते ही हैं, हुँ। लेकिन जो नहीं भी जानते थे, तो उस दिन के बाद से मुझे साहिबा का लक़ब हासिल हुआ, और फिर मुझे साहिबा लोगों ने पुकारा। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि आर्टिस्ट की लाइफ में एक फ़ेज़ आता है कि वो पहली बार में, जैसे मैं खुद का बताऊँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा पब्लिक से डरता था जब मैं स्टेज पे जाता था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी परफ़ॉर्मेंस करी हो, लेकिन जब आप स्टेज पे गई हो तो आप कुछ ना कुछ ऐसा भूल गई हो जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, या फिर पब्लिक तक वो बात पहुँचनी चाहिए थी लेकिन आप भूल गई? कुछ ऐसा हुआ? आर्टिस्ट अपने आप में बहुत माहिर होता है, और स्टेज उसके लिए बहुत ऊंचा मुकाम रखता है, हुँ। और वो नहीं चाहेगा कि अपने किसी एक्टिंग से या फिर किसी भी चीज़ से, वो नहीं चाहेगा कि वो किसी भी गलती से ऑडियंस का दिल ख़राब हो जाए, या देखने जो उनको दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनको कुछ अटपटा लगे। हुँ। तो आर्टिस्ट के लिए स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है, और उसमें वो अपनी एक्टिंग में ना जान डाल देता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज पे कोई तमसीली मुशायरा कर रही हूँ
हूँ, शख्सियत को मैं दिखा रही हूँ, जिन शायरा के ऊपर मैं अपना किरदार निभा रही हूँ और उनसे कुछ गलती हो जाए, तो गलती का महज बात ये नहीं है कि सिर्फ मुझसे गलती होगी। गलती का मतलब ये होगा कि फिर मैंने उन पूरी अजीम शख्सियत में कुछ ना कुछ गलती कर दी है, तो ये तो कभी नहीं हुआ और ना ही होना चाहिए। और मेरा मानना भी ये है कि गलती से इंसान सीखता है, और आर्टिस्ट और शायर की लाइफ में ये बेशक, चीज़ें बहुत बेशक, आती हैं। जी बेशक। आप जब तक गलती नहीं करेंगे आपको क्या पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत। गलती से इंसान आगे बढ़ता है। अच्छा, अगला सवाल ये है फरजाना कि जिस शायरा को हमने लिया है, परवीन शाकिर, ये एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो इनकी जो ज़िंदगी है दर्द से भी गुजरी है। तो ये सवाल ये है कि आप जब शायर इनका किरदार निभाती हैं तो आपने इनके दर्द को महसूस किया या फिर एज एन आर्टिस्ट ही गई है? मतलब आपको फील हुआ यार, ये लाइन पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि दर्द तो है शायरी में जो हमें महसूस होता है, लेकिन आपने फील किया पर्सनली? मैं परवीन शाकिर को अपनी पूरी ज़िंदगी में महसूस करती हूँ, अपने आप में महसूस करती हूँ, तभी शायद मैं उनके किरदार को बखूबी निभा पाती हूँ। उनकी शायरी और गज़ल कह देने से सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्टेज पे गए और कुछ चंद लाइनें, चंद अशार पढ़ दिए और आ गए। उनको दिखाने का मतलब ही यही है कि वो है क्या, वो कैसी हैं, उनका दर्द कैसा है, उनके अल्फाज कैसे हैं, लोग उनको आज भी कैसे सुनना पसंद करते हैं, कैसे वो दिलों में राज करती हैं। तो ये तो है। अच्छा, जैसे कि आजकल की जो मोहब्बतें हो गई हैं, जिनको हम सोशल मीडिया से जोड़ते हैं, फेकनेस भी लगती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर इमोशन नहीं है। तो अगर वो आज के टाइम पे होती तो वो प्यार को कैसे डिस्क्राइब करती, कुछ आप? जैसे अपने टाइम पे प्यार को डिस्क्राइब और मोहब्बत को डिस्क्राइब किया है, आज आपने सही कहा कि आज की जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक चुकी है। प्यार का मायना अब बदल चुका है। मोहब्बत अब वैसी मोहब्बत नहीं है, उसमें संजीदगी नहीं है, उसमें वो एहसास बाकी नहीं है, उसमें वो ठहराव नहीं है। आजकल की मोहब्बत को आप फेक कह सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ने इसको कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा मुकाम दे दिया, ऊंचे लेवल पे दिखाता है। जैसे वो 30 सेकंड की रील्स में या जैसे भी मोहब्बत को दिखाते तो सब सोचते हैं कि मोहब्बत ऐसी ही होती है, और एक दूसरे के पार्टनर्स को भी फिर वैसे ही करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे लिए ये करिएगा तो हम आपके लिए ये करेंगे। लेकिन परवीन शाकिर की मोहब्बत क्या थी? उन्होंने तो कभी ये नहीं चाहा कि जो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, जिनसे उन्होंने मोहब्बत की, आप भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करिए। ये ज़रूरी तो नहीं है। और वो ज़माना, वो दौर, वो फेकनेस का ज़माना तो नहीं था। हकीकत मोहब्बत में तो इजहार करना भी मुश्किल है। आप कैसे किसी इंसान से जाके कह देंगे कि मतलब आप हमारी ज़िंदगी हैं और हाँ, आपको हम अपनाना चाहते हैं, आप हमें अपना लें, ये बहुत भारी काम है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़माने ने बहुत फेकनेस कर दिया, और परवीन शाकिर की मोहब्बत तो उसका कुछ कहना ही नहीं है। अच्छा, रही बात अभी ये परवीन शाकिर से, मुझे ये लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। जी। तो इनसे रिलेटेड आपने क्या सीखा? आपको क्या लगता है कि इनकी सबसे पावरफुल बात क्या थी? नॉट शायरी, पर्सनल ज़िंदगी में भी कैसे भी इनकी पावरफुल बात आपको क्या लगी? पावरफुल बात ये लगी है कि वो उन्होंने कभी रुकना नहीं जाना। मतलब आप देखें, उनकी निजी ज़िंदगी को भी देखेंगे, तलाक के बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को खुद पाला है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत आम औरत थी और फिर ऐसे हालात पे वो टूट जाती, बिखर जाती और अपने आप को ये सोचती कि शायद मेरी ये किस्मत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इल्म में भी बहुत आगे थी, बहुत पैशनेट थी, और उनके शायरी तो आपको मालूम ही है। अब आप देखिए कि इससे कैसे जानेंगे कि आप देखिए कि वो कैसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। कोई औरत टूटने, बिखरने और दर्द के बावजूद ये उम्मीद करती है कि शायद सब ठीक हो जाए, शायद मैं दूसरी ज़िंदगी शुरू कर लूँ। लेकिन परवीन शाकिर ने ऐसा नहीं किया। वो चाहती तो किसी और को अपना सकती थी, वो चाहती तो शादी भी कर सकती थी, वो चाहती तो फिर से वैसी ज़िंदगी जी सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को चुना, अपनी तन्हाई को चुना और अपने आप को जाना। तो ये बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। जैसे कि देखिए, शेर है कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। तो इसी शेर से आप समझ क्या सकते हैं कि बात उनकी है! पर्सनैलिटी क्या है। तो फरजाना, जिन शायरा के बारे में हम पूछ रहे हैं, परवीन शाकिर जो बहुत बड़ा नाम है, अक्सर ये तन्हाई में लिखती थी, और मुझे पता है ज़्यादातर आर्टिस्ट हुए और शायर हुए वो ये तन्हाई पसंद होते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि परवीन शाकिर की शायरी में मोहब्बत ज़्यादा थी या तन्हाई ज़्यादा थी? मैं कहूँगी दोनों बराबर थी। जैसे उनकी एक शायरी है कि हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया। और इस शेर से आप ज़्यादा समझेंगे कि दोनों बराबर कैसे थी। कि उसकी सुखन तराजियाँ,
उसकी सुखन तराजियाँ मेरे लिए भी ढाल थी। उसकी सुखन तराजियाँ मेरे लिए भी ढाल थी। उसकी हंसी में छुप गया अपने गमों का हाल भी। तो दोनों बराबर हैं। आप किसी एक को नहीं कह सकते कि सिर्फ तन्हाई लिख रही थी, और ये भी नहीं कि पूरी मोहब्बत पर लिख रही थी। मुझे लगता है दोनों बराबर हैं। अच्छा, जैसे कि देखा गया है ज़्यादातर शायरी में उनकी औरतों की फीलिंग बड़ी स्ट्रांग बताई गई है। तो हम्म इसके इसके पीछे क्या राज था कि उनकी फीलिंग वो ऐसे डिपिक्ट करती थी कि उनकी खामोशी की आवाज़ बनती थी परवीन शाकिर की शायरी। कि शायरी गज़ल सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं थी। आप ये सोचिए कि एक औरत जो बहुत कुछ कर सकती थी, अपने दर्द को बहुत तरीक़ों से बयां कर सकती थी और भी इस पे काम कर सकती थी, उन्होंने सिर्फ शायरी को क्यों चुना? आप समझिए कि शायरी एक ऐसी चीज़ होती है, या गज़ल ऐसी चीज़ होती है जो लोगों के दिलो दिमाग पे बहुत, ज़हन पे बहुत असर करता है। और परवीन शाकिर ने औरतों की आवाज़, एहसास, जज्बात, उन सबको एक शायरी के रूप में ढाला है, एक शायरी का ढांचा दिया है, और जिसको मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी भूल पाएंगे। परवीन शाकिर एक ख़ुद बहुत आला दर्जे की औरत थी, और उनकी ज़िंदगी तो सब जानते हैं, उनके फ़लसफ़े क्या हैं और क्या कैसे गज़ल और शायरी वो लिखती हैं। तो एक औरत होने के नाते, और जो उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आए या जो भी परेशानी आई या जो भी चीज़ें हुई, अच्छी बुरी जैसी भी हुई, उनको उन्होंने एक शायरी का रूप दे दिया। तो समझिए कि इस माशरे में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनके जिनके पास बहुत दर्द है, बहुत दुख है, लेकिन वो कैसे अपने आप को कनेक्ट कर सकती हैं शायरी सुनकर, परवीन शाकिर को जानकर। और परवीन शाकिर उन सब की एक ढाल बनी है, उन औरतों की आवाज़ बनी है, उनके एहसास, जज्बात को उन्होंने उस किताब में, उस गज़ल में, उस शायरी में ढाला है। तो और औरत होने के नाते उनसे बखूबी कोई नहीं एहसास को समझ सकता है और जज्बात को समझ सकता है। अच्छा, ये दुख और दर्द की जैसे उनकी लाइफ रही है, तो इसमें यह है कि सोसाइटी वाले, देखो ऐसा होता है कि कोई वुमेन हो या फिर कोई मैन हो जो सेंसिटिव भी होता है, कभी कभी उनको समझ नहीं पाते हैं। आपके हिसाब से क्या है कि परवीन शाकिर को सोसाइटी ने समझा या फिर बस एक शेर व शायरी वाले ही समझकर हटा दिया, लेकिन उनके पर्सनल दर्द को समझा इस सोसाइटी ने? परवीन शाकिर बहुत बोल्ड लेडी थी। वो उन्होंने कभी भी माशरे में या कभी भी किसी के सामने अपनी निजी ज़िंदगी को इस तरह से नहीं रखा है कि लोग उन पे बेचारगी दिखाएं, अफसोस दिखाएं, दर्द दिखाएं, और उनको किसी कंधे की ज़रूरत हो या अपने दर्द बयां करने के लिए लोगों की ज़रूरत हो। तो ऐसा नहीं है। और सोसाइटी समझ सकती है उनके कलाम के ज़रिए, उनके गज़ल और शायरी के ज़रिए वो समझ सकती है कि वो किस दुख से, किस तन्हाई से और किस बेचारगी से गुज़र रही हैं। तो हाँ, और जो शेर व शायरी में के जो फ़नकार होते हैं, वो तो जानते ही हैं कि उनके शायरी के पीछे का दर्द क्या है। अच्छा, जैसे उन्होंने वुमेन्स के इमोशंस को दिखाया है, आज भी लोग शायरी कर रहे हैं, तो इनमें ये बताइए कि आज भी वैसे राइटर्स हैं या फिर कम है वैसे राइटर जो उसकी उनकी तरह परवीन शाकिर की तरह लिखते हों? परवीन शाकिर की तरह तो लिखना नामुमकिन है, बस कोशिश की जा सकती है उन तक पहुंचने की। और ये कि हाँ, हम उनके जैसा लिख सकते हैं, उनके पूरे तौर पे नहीं लिख सकते, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जो एहसास, अल्फाज, जो शायरी वो करती हैं, जिस शायरी का चुनाव वो करती हैं, जैसा वो लिखती हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान है और हर कोई उनको छू पाएगा। परवीन शाकिर की हमें शायरी में दिखता है कि कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है वुमेन्स के लिए। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आजकल की लेडीज़ या आजकल की औरतें बहुत कुछ कह नहीं पाती हैं अभी भी, बल्कि दौर चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि कुछ बात उनकी रह जाती है जो शायरी के ज़रिए निकलने ज़रूरी है, या फिर कैसे भी? आज का दौर वाक़ई चेंज है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, लेकिन दुःख, दर्द, तन्हाई अभी भी वैसे ही। एक इंसान पूरा मुकम्मल होने के बावजूद अपने आप को अधूरा समझता है। तो औरत तो वैसे भी बहुत जज़्बाती और बहुत एहसासमंद होती है। तो वो अपने आप के अल्फ़ाज़ को हर किसी से बयाँ नहीं कर पाती। जो उनके बहुत करीब तर लोग हैं, कई बार उनसे भी नहीं कर पाती हैं। तो परवीन शाकिर की शायरी उनको बहुत हील करती है। एक नयापन देती है, एक ताज़गी देती है और एक समझ देती है, जिससे लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए शायरी बनी है, या वो जो लिख के गई हैं, वो हमारे लिए ही थी, उनके दर्द को बयाँ कर रही हैं। चलिए, बहुत खूब। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि जो आजकल का जनरेशन वाला हम प्यार मोहब्बत पे है, थोड़ी इनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछूं? जी, ठीक है। जी। तो
आजकल का प्यार जो है वो आपकी नज़र में रियल है या टेम्परेरी? आप उसी सोच में बताना जिसमें आप किरदार निभाती हो। परवीन शाकिर के हिसाब से सोच के बताइए। मेरे ख्याल से ज़्यादा टेम्परेरी है। आप आज किसी को पसंद करते हैं, शाम तक मैसेज आ जाता है शाम तक प्रपोजल्स आ जाते हैं, तो लोगों में वो ठहराव जज्बात पक्के नहीं है। आज किसी के लिए है तो कल किसी के लिए है। लेकिन परवीन शाकिर को देखिए, अपने शौहर के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को अलाउ नहीं किया। चाहती तो कर सकती थी, उनको किस चीज़ की कमी थी, या उनके पर्सनालिटी में क्या कमी थी, उनकी शख्सियत में क्या कमी थी, नहीं किया। तो आप अगर परवीन शाकिर की तरफ से पूछेंगे तो मैं तो कहूँगी कि टेम्परेरी है, क्योंकि आजकल के लोग ये भी पसंद है, वो भी पसंद है और वो भी पसंद है। तो हम सोचते हैं और यूथ सोचती है कि हमें बेहतर से बेहतरीन एक बार में मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हकीकत मोहब्बत में, हकीकत रूहानी मोहब्बत में हर किसी के करने की बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए एक जज्बा चाहिए, उसके लिए वो रूह का सुकून चाहिए, हर किसी के पास नहीं है। आप दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, आप दिल नहीं सोचते हैं, और आप रूह से भी नहीं सोच रहे हैं, आप वक्त देख के चल रहे हैं। कुछ वक्त के लिए तय किया हुआ है रिलेशनशिप। परवीन शाकिर के दौर में तो रिलेशनशिप नहीं था, उन्होंने रूहानी मोहब्बत की, जज्बाती मोहब्बत की, एहसास से, रूह से जुड़ी ना वो। और अगर आज की यूथ को वो देखती तो बड़ी परेशान होती कि मोहब्बत ऐसी भी होती है, वक्ती भी होती है, ऐसा जज्बात कहाँ है। आज इसके साथ प्रपोजल्स आ रहे हैं, कल उसके साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेम्परेरी है। और मोहब्बत का असल रूप ही ठहरा हुआ है। आप महबूब ना भी हो सामने, महबूब ना भी हो सामने, फिर भी आपका ख्याल उसके दिमाग में रहता है, या उनका ख्याल आपके दिमाग में रहता है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और उनके लिए शायरी लिखना सोच के नहीं लिखी जाती है। जो आपने एहसास किया है अपने महबूब के लिए या अपने पार्टनर के लिए, और आप उनसे कह नहीं पा रहे, तो आपके जो शब्द और आपकी जो शायरी और आपके जो गज़ल्स होंगे, वो आपकी आवाज़ बनेगी, आपके एहसास को दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ज़माना, ये यूथ, और कह लीजिए आसपास, तो आपके और हम तो बखूबी जानते हैं कि बहुत टेम्परेरी है। और उस दौर की मोहब्बत में और आज के दौर की मोहब्बत में बहुत फ़र्क है। तो शायरी भी वही समझ सकता है, परवीन शाकिर को भी वही समझ सकता है जो वैसी मोहब्बत करने के लायक हो, या जिनके अंदर वो जज्बा हो, जो मोहब्बत को जानता हो। टेम्परेरी नहीं, टेम्परेरी लोग कभी भी इस तरह की जज्बाती और गहराई वाले शेर व शायरी को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। अच्छा, जैसे आपने कहा एक ये कैटेगरी होती है आशिकों की या लवर की, जैसे कि जी आज इस पे आज उस पे, तो इनमें एक वर्ग और आता है जिनका नाम है एक तरफा आशिक। हाँ, मुझे ये जानना है क्योंकि मैं भी वही हूँ अभी, तो मुझे उससे रिलेटेड पूछना है कि परवीन शाकिर ने एक तरफा मोहब्बत के लिए कभी शायरी लिखी है, या फिर कोई ऐसी शायरी जो आप हमारे व्यूअर्स को सुना दें, मुझे भी सुना दें, क्योंकि मैं बहुत अटैच हूँ ऐसा। कि सबसे नज़र बचा के वो, सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफ़ा तो रुक गई गर्दिशे माहों साल भी। तो एक तरफा मोहब्बत के लिए काफ़ी है ये शेर। क्या बात है, ये तो दिल को छू गई आपकी ये शायरी मुझे। जी। कमाल कमाल शब्द। जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला सवाल है आपसे कि जैसे ये सोशल मीडिया है, इस पर हम, जैसे आपने बात करी कि हम मैसेज भेज देते हैं और सीधा लिख देते हैं जो भी हमें लिखना होता है, जो कि बड़ा फेक लगता है। आपके हिसाब से ये इमोशंस को इस सोशल मीडिया ने फेक बना दिया है? ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, हम ऐसे ही किसी को मैसेज कर देते हैं, कोई दिखी तो पसंद आई, हम शायरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फेक बना दिया है इमोशंस? बहुत फेक, बहुत हद तक फेक। हम वो सब चीज़ पा लेने की कोशिश करते हैं जो हमें सामने नज़र आ रही है और जो अच्छा नज़र आ रहा है। उसके पीछे की हकीकत देखिए ना। मोहब्बत में सिर्फ सुख मिल जाना मोहब्बत तो नहीं है, खुशी मिल जानी तो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत बहुत दर्द का नाम है। जो असल मोहब्बत जानते हैं, मोहब्बत एक तरफा भी होती है। मोहब्बत में चाहत जो है वो कई बार अकेली पड़ जाती है, और मोहब्बत कई बार अपने आँखों के सामने किसी और का होता हुआ भी देखते हैं। तो फेक है। और आप ये सोचें कि चंद मिनटों के रील या सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म से और किसी बड़े हस्ती को देखकर या किसी एक्टर्स को देखकर, हीरो हीरोइन को देखकर हम वैसी मोहब्बत करने की और वैसा अपना पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये तो नामुमकिन है। और शायरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन असल ऑथेंटिक शायरी जो होती है वो नहीं होता, क्योंकि वो तो बहुत गहराई की बात हो जाती है। आजकल की शायरी भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने बहुत
फेक बना दिया। आप देखिए कई सारे पेजेस ऐसे हैं जिस पे ऐसी शायरी होती है, लोग अपने आप से लिख के भेजते हैं, ना उनमें रदीफ़ मिलता है, ना काफ़िया मिलता है, ना वैसी शेर व शायरी की कोई बात होती है जैसे कि सुन के या देख के लगे कि हाँ इसे कहते हैं शेर, इसे कहते हैं शायरी। तो कहीं ना कहीं फ़ेक है। और जो सोचते हैं कि सब कुछ एक बार में पा लिया जाए, फिर तो वो शायरी पे शायरी ही मारते हैं, वो कहाँ रुकते हैं, लेकिन असल शायरी नहीं मारते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो शायरी है वो यूथ को हील करती है, आपको क्या लगता है कि ये इससे क्या बोलते हैं उसको, जख्म जो हैं वो भर जाते हैं? ये क्या महसूस करते हैं आप इसके यूथ बारे में तो मैं और आप भी शामिल हैं, में? तो हम कैसे अपने आप को शायरी से महसूस करते हैं? मैं तो पूरी तौर पे करती हूँ। आप, मुझे अंदाज़ा है कि आप भी करते होंगे, क्योंकि आप बिल्कुल। भी एक तरफ़ा मोहब्बत को हाँ, जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल और करता मोहब्बत हूँ। की तड़प को हाँ, जानते हैं। हाँ। तो कैसे महसूस नहीं करें हम, और कैसे शायरी हील नहीं कर सकती है? बहुत सारे शायर हुए हैं, बहुत सारी शायरा हुई हैं जिनको हम आज भी सुनते हैं। वो हमारे बीच मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन हम आज उनको सुनते हैं और अपने आप को हील करते हैं। महबूब नहीं है तो क्या हुआ ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन शायरी तो है। शायरी तो तो है। हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं ना। अगर मैं अपने लिए सोचूं कि मुझे कैसे हील करता है, देखिए मैं तन्हाई पसंद इंसान हूँ और मुझे बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, और मैं बहुत कम चीज़ों से मुतासिर हो पाती हूँ, बहुत कम लोगों से। और मैं ऑब्ज़र्वर ज़्यादा हूँ, मैं अगर कहूँ तो मैं बातों से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि इंसान जो है ठहराव में है या नहीं है, या मुझे जो कंसिडर करना चाह रहा है या जो भी है, कि वो कैसा इंसान हो सकता है। तो मैं हर किसी से मुतासिर नहीं होती, और हर उस चीज़ से मुतासिर नहीं होती जिससे बाकी लोग मुतासिर होते हैं। जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े अच्छे लोग, अच्छी पोस्ट, मैं उनसे नहीं हो पाती। अब हील कैसे होता है, शायरी सुनिए कि उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक ऐसे मसीहा की तलाश होती है जो वो पेशानी पे हाथ रखे, तो सारी जो तन्हाई है, सारे जो दुख है, दर्द है और अकेलापन है, वो कहीं ना कहीं मिटते नज़र मिटते आए। नजर आए, तो सही बात। मेरे लिए तो है ये। और मैं इंतखाब भी ऐसे किसी शख्स का करूँगी, अगर करूँगी इस शायरी के ज़रिए, कि वो मसीहाई बने, मसीहा बने दर्द का। आप क्या सोचती हैं कि लड़कियों के लिए आज भी रेस्ट्रिक्शन है कि अगर उन्हें शायरा बनना हो या फिर आर्टिस्ट बनना हो, लेकिन घर वाले या समाज वाले उनके लिए बैरियर बनते हैं? और अपना भी बताइए, आपको लोग, आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं इसमें? देखिए, लड़कियों के लिए कहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। आप शायरी की दुनिया छोड़िए, शायरा की एक अलग बात है। तो किसी भी फील्ड में जाइए, कोई भी काम चुनिए, रिस्ट्रिक्शन तो हर जगह होती है। लेकिन ये तब आसान हो जाता है जब आपके चाहने वाले, आपके घर के लोग आपको समझते हैं, आपके कुछ दोस्त अहबाब होते हैं जो आपको समझाते भी हैं, और लाख रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी, और ये कोशिश करते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो ये काम आसान तब हो जाता है जब आपके पास दो चार लोग भी ऐसे हों, या आपके परिवार या आपके घर वाले सपोर्टेड हों। अब जैसे मैं अपना बताऊं कि मुझे शेर व शायरी को शुरू से बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है, और मेरे ख़्याल से मुझे बहुत प्यार है। मैं जो सोचती हूँ, मैं जो लिखती हूँ, मैं जो महसूस करती हूँ, मुझे उससे बहुत प्यार है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरा घर और मेरी मम्मी और या फिर मेरे भाई बहन और जो भी मेरे अहबाब हैं, मुझे जो जानते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का ही सलाहियत दी है, और कभी किसी चीज़ में नहीं रोका। और हम क्या कर रहे हैं, लोगों के दर्द को लिख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि जिस पर रिस्ट्रिक्शंस आए। आप अपने तरफ से अच्छा कर रहे हैं, आपको सुनने वाले हज़ारों लोग होते हैं, आपको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्राउड की बात होती है, और इस चीज़ को रोकते नहीं हैं। बाकी शायरा तो ये है कि आप प्लानिंग से नहीं बन सकते, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर पहले से मौजूद होता है। वो खासियत जो और लोगों में नहीं होती है। कैसे आप भीड़ से अलग नज़र आते हैं, कैसे आप और लोगों से डिफरेंट नज़र आते हैं, जो भीड़ में चलते हैं और भीड़ में चल कर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो शायरी का ये है कि हम एक
वो नहीं चुन सकते कि मुझे यही बनना है। हम सोच के नहीं बनेंगे, जैसे हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं और भी सारे काम करते हैं, तो नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर वो खासियत है, शेर व शायरी मेरी ज़िंदगी है, मेरे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, तो ज़रूर उसको बनना चाहिए। सब लोगों की बातें छोड़कर, समाज को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर, वैसे लोगों को छोड़कर जो उनको नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अल्फाज, आपके दर्द, आपके जज्बात आपको समझ रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं, ये काफ़ी है। तो फरजाना, अगला सवाल ये है आपका, अगर आप परवीन शाकिर से एक सवाल पूछती तो क्या पूछती? वो एक सवाल मैं उनसे ये पूछती कि ज़िंदगी में अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई फेजेस ना आया होता मोहब्बत का, या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की, तो क्या आपकी जो शख्सियत निखर के आई है आपकी शायरी में, आपके जो दर्द दिख रहे हैं, और या हो सकता है कि पहले से मौजूद हो आपकी शख्सियत में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने ज़िंदगी की गहराई को बहुत अच्छे से जाना है, और अगर ये सब आपके साथ ना हुआ होता तो क्या आप अब भी ऐसी होती, या बदली हुई होती, या शायद ऐसे दर्द को बयां नहीं कर पाती। मैं उनसे पूछती, दर्द को लिखने, बयां करने से पहले क्या ज़िंदगी में दर्द का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर है तो किस तरह का दर्द, कि ऐसा दर्द जो सबसे मिलता जुलता हो, या फिर ऐसा जो सिर्फ निजी हो। और मैं उनसे पूछती कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद आपने अपने आप को कैसे संवारा, और वो भी तन्हाई में, किस तरीके से, क्योंकि औरत कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, और आप नहीं पड़ी, तो इसके पीछे क्या वजह रही थी, या फिर आपका क्या माइंडसेट था कि आपने अपने आप को चुना और आपने अपने बच्चों को चुना, जबकि ये बहुत ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और बहुत मुश्किल हिस्सा है। आपने ये कैसे जाना कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ अकेले? मैं यही पूछती। अच्छा फरजाना, मैंने सुना है कि परवीन शाकिर ने अपनी लाइफ में किताबें भी लिखी हैं और एक बहुत ही मशहूर किताब जिसका नाम खुशबू है, तो उसका कुछ आप बता सकती हैं कि वो कैसे मशहूर हुई या फिर वो कैसे लिखी गई? परवीन शाकिर साहिबा ने अपने अपने बहुत कम वक्त में बहुत सारी किताबें लिख दी थी, और बहुत मशहूर हुई, मशहूर ज़माना हुई वो किताबें। जैसे उनमें से एक है कि, और उनको काफ़ी अवार्ड भी मिला हुआ है इस किताबों के ऊपर, और उनके ऊपर, कि उनकी एक किताब है खुशबू। उनमें 9 साला एक लड़की की ज़िंदगी का ज़िक्र है, और ये भी है कि उन्होंने उसमें अपने आप को भी रख कर देखा हुआ है। और उनकी एक किताब है इनकार, ख़ुद कलामी भी लिखी है उन्होंने, जो बहुत फेमस किताब है। तो हाँ, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आज भी हम पढ़ते हैं, और वो किताबें तो जो शेर व शायरी का फ़नकार है, जो जानता है परवीन शाकिर क्या है, उनके पास तो मौजूद है ही, और आज भी पढ़ता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है परवीन शाकिर के बारे में कि जब उनका इंतकाल हुआ, एक तो कार एक्सीडेंट में उनका जी। इंतकाल हुआ था, पर इनकी तलाक भी हुई थी। जी। तो लेकिन ये है कि जो मैंने पढ़ा है कि इनके शौहर इनके जनाजे में आए थे जी। और उससे पहले ही ये कुछ लिख चुकी थी, ऐसा शायद आपको याद हो। जी। तो जी। एक बार वो बताइए, उसका राज क्या है? वो शेर ऐसा है हाँ। कि, वो कहीं भी गया, हम्म, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। तो वो कुछ ऐसे था। जैसे हम परवीन शाकिर को पढ़ रहे हैं, वुमेन्स के ऊपर ये इतना शायरी वगैरह करती थी, तो आप मुझे ये बताइए फरजाना कि आपके हिसाब से सेंसिटिव वुमेन ज़्यादा सही है या फिर स्ट्रॉन्ग वुमेन सही है? हाँ, इस पर बात होनी ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि स्ट्रांग वुमेन तो हद तक औरतें, लड़कियां स्ट्रांग हो चुकी हैं। उनको माशरा समझता भी है, उनको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और उनको समझने का आसान तरीका है। उनके तरीके से आप समझ सकते हैं, उनके जीवन से आप समझ सकते हैं, ज़िंदगी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो वो है संजीदगी और सेंसिटिव वुमेन को आप नहीं समझ सकते। आप किसी भी हद तक नहीं समझ सकते, क्योंकि सेंसिटिव वुमेन ऐसी होती है कि आपको लगेगा कि आप उन्हें समझ गए हैं, आप उन्हें जानते हैं, आप उन्हें समझते हैं, आप उनके दिल की बातों को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
उनके दिल में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो एक एक चीज़ पे सोचती हैं, समझती हैं, बारीकी पे नज़र रखती हैं, और कहीं ना कहीं उनको संभालना बहुत मुश्किल है। स्ट्रांग वुमेन तो अपने आप को संभाल लेती हैं, लेकिन सेंसिटिव वुमेन नहीं। अच्छाई मिलने के बावजूद, और बुराई तो खैर मिलती ही है, हर किसी के लाइफ में होती है। मोहब्बत मिल जाए तब भी, और मोहब्बत ना मिले तब भी, सेंसिटिविटी वही रहती है, सेंसिटिव वही बनी रहती है। तो उसको संभालना बहुत मुश्किल है, और ये वही कर सकता है जो हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट हो, या उस तरह का जहन रखता हो, उस तरह की सोच रखता हो, वो ऊंचा सोच रखता हो कि सिर्फ औरत को औरत के ज़रिए पे ना देखे, वो देखे कि वो अपने अंदर कितनी चीज़ों को समाहित कर रही है। क्या कभी किसी लाइन ने परवीन शाकिर के आपको चेंज किया जी। कि आपको लगा कि हाँ, ये पढ़कर आप में कुछ बदलाव आया कि पहले ज़िंदगी में लोगों को किसी और तरीके से देखती थी, फिर ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद किसी और तरीके से आपने देखा? मोहब्बत की दुनिया को छोड़ दें और मोहब्बत की बातों को छोड़ दें, तो फिर आपको मैं कहूँ कि जो भी आपके अहबाब हैं, जो भी आपके आसपास लोग हैं, और कई बार आप ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कुछ कहा होगा कि भाई ये बात किसी से शेयर नहीं करना, और मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ या बता रही हूँ, और आप मेरी राज को राज रखेंगे और किसी से नहीं कहेंगे, पर पता चलता है कि अगले दिन सबको पता है। चाहे कुछ भी हो सकता है, निजी ज़िंदगी हो, कुछ भी हो सकता है, या कैसे भी। तो उसका एक शेर है कि मेरे लबों पे मुहर थी, मेरे लबों पे मुहर थी, पर मेरे शीशा रोने दो। मेरे लबों पे मुहर थी, पर मेरे शीशा रोने दो। शहर के शहर को मेरा वाकिफ़ हाल कर दिया, शहर के शहर को मेरा वाकिफ़ हाल कर दिया। तो कुछ ऐसा ही है जो मैं समझती हूँ कि मुझे रिलेट करता है। देखिए, माहौल बहुत गर्म है। शायरी मैं इतनी गहराई में कभी तक मैंने इतनी शायरी नहीं सुनी जितनी आज इनके मुंह से सुन ली। मज़ा आ रहा है, मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक हमारी भी टाइम लिमिट है। बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं ये जाते जाते आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हमारे लिसनर के लिए कोई एक अच्छा सा शेर या कोई गज़ल परवीन शाकिर की सुना सकती हैं? ऐसे कि कू बकू फैल गई बात शना साई की, कू बकू फैल गई बात शना साई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। शेर देखें कि कैसे कह दूँ, आप इससे ज़्यादा रिलेट करेंगे, और हमारे यूथ भी। कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कि वो कहीं भी गया, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया, क्या वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, कि तेरा पहलू, ये बहुत बड़ी बात है जो उनके शेर में नज़र आता है। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुज़रे ना क़यामत शबे तन्हाई की, तुझ पे गुज़रे ना क़यामत शबे तन्हाई की, कि उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की, क्या बात। रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। और ये शेर देखें कि और आखिरी शेर ये है कि अब की बरसात की रातों में, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती है अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। अरे वाह। आज के ज़माने में जहाँ पर इमोशंस और मोहब्बत सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए हैं या फिर एक फेक चीज़ बनकर रह गए हैं, वहाँ पर परवीन शाकिर जैसे अल्फाज हमें उन्हें महसूस करवाते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस संजीदगी से आपने आज का ये पॉडकास्ट किया, आप परवीन शाकिर से प्रभावित हैं या रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? ये हमारी व्यूअर्स को और ऑडियंस को ज़रूर बताएं। देखिए, उनकी नज़म, गज़ल और शेर से तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बल्कि
ये कहिए कि एक दिन ऐसा नहीं होता है जो मैं उनको ना पढ़ूँ, ना समझूँ और मैं अपने आप को बहुत जुड़ा महसूस करती हूँ। लेकिन बात ये है संजीदगी, वो मेरे अंदर पहले से मौजूद है। तो और ये काम बहुत आसान कर देती है मेरी कि मैं परवीन शाकिर जैसा कुछ ना कुछ किरदार निभा लेती हूँ और बहुत हद तक निभा लेती हूँ जिससे लोग रूबरू हो पाते हैं। और बहुत ज़्यादा संजीदगी और तन्हाई पसंद मैं भी हूँ। तो ये मेरी ये नहीं है कि मैंने सिर्फ़ इन्हें पढ़ा तो इस वजह से मैंने ये चीज़ अपने आप में ले आई, नहीं, ये पहले से मौजूद है। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद एक संजीदा इंसान हैं, तभी आप संजीदगी को पसंद करेंगे। फरजाना, आपने सिर्फ एक शायरा का किरदार नहीं निभाया है, बल्कि एक उनकी रूह से हमें मिलवाया है आज। इस पॉडकास्ट में जितना मज़ा मुझे आया है, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी आएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो बातें हुई हैं वो शायरी से रिलेटेड हुई हैं और एक बहुत ही महान शायर परवीन शाकिर जिनका नाम है, उनसे रिलेटेड बात हुई है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द खान पॉडकास्ट। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फरजाना दोबारा आएंगी, क्योंकि परवीन शाकिर के बारे में जितना मैंने जाना, मुझे एक अंदर से दिलचस्पी है कि और भी मैं इनके बारे में जानूं। तो ये ज़रूर आ रही है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। फरजाना, आपने सिर्फ एक शायरा का किरदार नहीं निभाया है, बल्कि एक उनकी रूह से हमें मिलवाया है आज। इस पॉडकास्ट में जितना मज़ा मुझे आया है, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी आएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो बातें हुई हैं वो शायरी से रिलेटेड हुई हैं और एक बहुत ही महान शायर परवीन शाकिर जिनका नाम है, उनसे रिलेटेड बात हुई है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द खान पॉडकास्ट। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फरजाना दोबारा आएंगी, क्योंकि परवीन शाकिर के बारे में जितना मैंने जाना, मुझे एक अंदर से दिलचस्पी है कि और भी मैं इनके बारे में जानूं। तो ये ज़रूर आ रही है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।